प्रियंका जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या प्रियंका जी आप मुझे सुन रही हैं? हाँ प्रियंका जी आपको सुन रही है। राखी जी पूछिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राखी जी बिल्कुल। प्रियंका जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अच्छा लग रहा है राखी जी आप लोग आप पार्टी के इतने खिलाफ हो तो आप लोगों ने आप पार्टी को सपोर्ट किया क्यों सपोर्ट किया? आपने देखा कि आप ही लोगों के नेता को इन्होंने इतनी गाली गलौज करी, दिल्ली की पुलिस को इतनी गाली गलौज करी। मतलब आप लोगों को तो समर्थन वापस लेना चाहिए। इनको पता चलना चाहिए कि कांग्रेस ने हमको इतना सपोर्ट किया और मैं उन्हीं को गालियां दे रहा हूँ, उन्हीं के कपड़े नोच रहा हूँ, उन्हीं के चिथड़े उठाड़ रहा हूँ। हाँ राखी जी आपका सवाल बिल्कुल जो लोग सवाल रोज पूछते आ रहे हैं वही सवाल है और आपका बड़ा सही सवाल है। मैं बस ये कहूंगी एक सेकेंड, दिल्ली की जनता जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में वोट डाला था। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपने जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जिम्मेदारी बनती थी, उससे पीछे। प्रियंका जी माफ कीजिएगा, प्रियंका जी बहुत क्षमा और अदब के साथ आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा। अब देखिए सवाल मुझसे पूछा गया है, जवाब देने मैं इसलिए आपको सुनिए प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी इस सवाल का जवाब आप हर बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आरती जी क्षमा करूंगा, आरती जी एक सेकंड, प्रियंका जी क्षमा करिएगा लेकिन अजय जी आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। नहीं प्रियंका जी सुनिए तो सही, एक सवाल का जवाब हर बार अगर एक ही निकलता है तो बीच में रोकना ही पड़ेगा ना। आप लोग बार बार कहती हैं कि बीजेपी ने दायित्व नहीं निभाया। हर आदमी आम आदमी पूछ रहा है आपसे। आज तो देखिए राखी साहब बॉम्बे से पूछ रही है। सवाल बार बार पूछा जाएगा तो जवाब यही है मिलेगा अजय जी, क्योंकि आपका जवाब गले के नीचे उतर नहीं रहा किसी के। वही मिलेगा। प्रियंका जी चाह रहे हैं, प्रियंका जी आपके जवाब हम चाह रहे हैं गले उतर नहीं रहे। जो 18 मुद्दों पे आम आदमी पार्टी को वोट किया गया था, आम आदमी पार्टी उसकी तरफ काम करे। अब सोमनाथ भारती पे एक्शन लिया जाए और सोमनाथ भारती मांगे जनता। आइए यानी कि सवाल और जवाब अगर एक तरह हो रहे हैं तो जरा सवालों को भिन्न कर देते हैं। तो हम राखी जी अपना डेलीगेशन लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल चुके हैं। राखी जी यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की जगह आप मुख्यमंत्री होती और अगर आपके कानून मंत्री ने इस तरह का व्यवहार किया होता जो कि सोमनाथ भारती ने किया तो आप क्या करती? बिल्कुल अजय जी बहुत क्लियर है, जिनके ऊपर कानून के आरती जी ये सवाल मैंने राखी से पूछा था। प्लीज एक मिनट। जी हेलो, क्या मैं जवाब दूं? हाँ बिल्कुल आप ही दें। अगर आप सबकी इजाजत हो तो क्या मैं जवाब दूं? बिल्कुल पूरा फ्लोर आपके लिए। मैं ये बताना चाहती हूँ अजय जी कि पूरी बॉडी में अगर मेरी पूरी बॉडी है, ये आपकी पार्टी है, अगर पूरी बॉडी में मेरा एक हाथ खराब हो गया है, ये एक हाथ बुराई की तरफ जाता है तो इसको मैं काट के फेंक देना पसंद करूंगी। ये हाथ की वजह से पूरी बॉडी को बदनामी सहनी पड़ेगी। अगर मैं होती वहां पे तो सबसे पहले अपने कानून मंत्री को उनको मैं सबसे बोलती कि देश की जनता से माफी मांगे, महिलाओं से माफी मांगे और उनको मैं बिल्कुल अपनी पार्टी से निकाल देती। तो अरविंद केजरीवाल को आप क्या मशवरा दे रहे हैं? अगर नेता होकर हम देश की महिलाओं की इज्जत नहीं करते, कहीं नहीं कर सकते तो हमें नेता होने का कोई अधिकार नहीं। तो अरविंद केजरीवाल को आप क्या मशवरा दे रही हैं कि जी आरती जी जरा एक सेकंड, जरा राखी जी इतनी भावुक तरीके से चीजों को कह रही हैं, हम लोग तो काफी बातचीत करते रहते हैं टीवी पर। राखी जी तो फिर क्या करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को और कैसे दिल्ली की सरकार को चलाना चाहिए? आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आइटम गर्ल बन गई है पॉलिटिक्स की? हाँ जी अजय जी, वैसे मैं बहुत बिजी रहती हूँ, आई एम आइटम गर्ल। यहाँ पे आप मैं कहीं ऐसे जाती नहीं हूँ। मेरे वक्त की बहुत कीमत है। मैं केजरीवाल जी की तरह नहीं हूँ कि 2-2 मिनट में सड़क पे भाग जाऊं और भूखे होने का नाटक करूं, आंखों के नीचे कालक लगा दूं और मैं दुनिया को बोलूं कि मैं बहुत भूखा हूँ। कोने में जाके चद्दर निपटा उनके आदमी लोग लगा देते, ऐसे ओढ़ लेते हैं और अंदर ढाप लेते खाना। मैं ऐसी नहीं हूँ। जो है सामने है, देश की जनता के सामने है जो भी है। जी तो ये जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं इस पर आपकी टिप्पणियां जो है लोग उसको बहुत चाव से देख भी रहे हैं। आप इतना खिलाफ क्यों अरविंद केजरीवाल के? क्या अरविंद केजरीवाल ने आपको मिलने के लिए बुलाया? तो मुझे ऐसा बताया गया कि आपको मिलने के लिए बुलाया गया और आपका 2.5 लाख का टिकट बेकार हो गया। नहीं, 1 साल पहले जब वो अन्ना जी के साथ अनशन पे बैठे थे जी, तो तभी वो सोनिया जी को बार बार ललकार रहे थे, ये विदेशी महिला है, ये वो है, राहुल वो है।
अरे शर्म करो, शर्म। सोनिया गांधी जी ने अपने पति को और अपनी सास को खोया है। आपने क्या खोया है? आपने क्या त्याग दिया है देश के लिए? केजरीवाल जी, मैं राखी सावंत आम इंसान हूँ, आम आदमी हूँ, मैं आम इंसान। मैं पूछती हूँ आपसे, देश के लिए आपने क्या त्याग किया है? सोनिया जी ने त्याग किया। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं हूँ, ना ही मैं बीजेपी की तरफ से हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ और मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आपने क्या त्याग किया है? आप तो भूखे भी रहते हैं, आंखों के नीचे काले लगा देते हैं, वो भी भूखे रहते हैं। एक बूढ़े इंसान को भूखा रखते हैं और लॉलीपॉप आप ले जाते हैं, कुर्सी आपको मिल जाती है ना जी? तो आप बहुत नाराज हैं अरविंद केजरीवाल से। आपको लगता है कि उन्होंने अन्ना हजारे को ठग लिया? उन्होंने अन्ना हजारे जी को ठगा है, उन्होंने मुझे ठगा है, उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है। तब मेरी फोन पे बात हुई कि केजरीवाल जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, उनके पीए कुमार विश्वास, और उन्होंने कहा ठीक है आप दिल्ली आ जाइए। मैं अपने लोगों के साथ 2.5 लाख का खर्चा करके फ्लाइट बना के दिल्ली पहुंची। और दिल्ली पहुंचने के बाद दूसरे दिन उन्होंने 11 बजे का मुझे अपॉइंटमेंट दिया था। मुझे उनको 5 सवाल करने थे। मेरा कोई सवाल नहीं था, मेरा उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वो अपना दिल्ली में सीएम बने, अपना राज करे, मेरे को कोई मतलब नहीं था। 1 साल पहले की बात है, उन्होंने मुझे बुलाया। दूसरे दिन मुझे मैसेज आता है, सॉरी राखी, आई कांट कम, आई एम नॉट वेल, मुझे लूज मोशन हो गया है। ये क्या मतलब है? वो मुझे नहीं मिले, मेरे 2.5 लाख का नुकसान करा दिया। अजय जी, मेरा 2.5 लाख आप वसूल कर दीजिए उनसे। नहीं, मैं कहां से वसूल कर पाऊंगा? मैं तो गरीब पत्रकार हूं, मेरी आवाज भी उन तक पहुंच जाए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन राखी जी, ये मैसेज आपको किसने भेजा? कुमार विश्वास ने, अरविंद केजरीवाल ने? अगर अरविंद केजरीवाल ने भेजा, आजकल पत्रकार चैनल छोड़ के जी आजकल न्यूज चैनल छोड़ के पत्रकार उनकी पार्टी में जा रहे। उनको क्या हम क्या बेवकूफ है? न्यूज चैनल में उनको अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, न्यूज वहाँ पे पार्टी में इसलिए जमा हो रहे हैं, ज्यादा माल मिलेगा ना। नहीं देखिए, देश का माल खाने मिलेगा ना ज्यादा, इसलिए रिपोर्टर अच्छी खासी ईमानदारी की नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। आज राखी जी मैं आपकी और भी बड़ी फैन हो गई हूँ, आपकी बातें सुनकर और भी बड़ी फैन हो गई। लेकिन राखी जी माफ कीजिएगा, मुझे कोई मलाई खाने के लिए नहीं बुलाता। मुझे अपनी रोटी सोटी नौकरी की रोटी पसंद है और मैं ये ठीक हूं। और मेरे दोस्त के बारे में आप जो भी कह रही हैं, वो हम लोग उससे आशुतोष के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए राखी जी, ये जो दिल्ली में हो रहा है, लोग कहते हैं कि क्रांति हो रही है, बदलाव हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज है। आपको ये क्रांति, बदलाव, चेंज कुछ नहीं दिखाई देता? आपको लगता है ये सब ड्रामा है, नौटंकी है? मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है, इतनी जोर से हंसी आ रही है कि मैं भी गिर जाऊंगी। कहां से बदलाव हो रहा है? कहां से चेंज हो रहा है? हमारे जो दिल्ली की जनता, बेचारी गरीब जनता दिन रात काम करती है, उनको कहीं से एक आशा थी कि केजरीवाल जी आएंगे, सीएम बनेंगे, नेता बनेंगे, हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन केजरीवाल जी तो पल्लू ओढ़ते हैं अपना अलग अलग कलर का और यहाँ से वहां भागते हैं। ऑफिस में एक दिन भी गए हैं क्या? देश की जनता के लिए गए? रजिस्टर देखा? कुछ काम किया दिल्ली की जनता के लिए? कि सड़क पे जाते हैं और लोगों को जमा कर रहे हैं, आओ आप पार्टी ज्वाइन करो, आओ, मैं इतना सारा लोगों को जमा कर दूंगा कि एक दिन लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और एक दिन इन सबको घर में बैठा दूंगा नेता को और मैं पीएम बन जाऊंगा देश का। ये सपना देख रहे। और आपको लगता है कि ये सपना हकीकत बन सकता है? राखी जी, आखिरी सवाल आपसे। नहीं देखिए, केजरीवाल वैसे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उनमें वो पावर है। ये बात अलग है कि उनकी 56 इंच की छाती नहीं है, 40 इंच की होगी चौड़ी। 40 इंच में भी दम है। ऐसा नहीं, अगर वो ईमानदारी से अभी भी काम करे जनता के लिए तो देश का भविष्य सुधार सकते हैं वो। चलिए राकेश जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो 56 इंच वाली छाती वाले जो व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में क्या राय है आपकी? थैंक यू। जी, मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं सिर्फ अदाकारा हूँ, मैं एक अभिनेत्री हूँ, मैं किसी पार्टी के बीच में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। ये तो आज मेरे और केजरीवाल के बारे में ये बात उठाई गई, इसलिए मैं न्यूज चैनलों में आई। मैं कभी आती नहीं हूँ, बट मोदी जी के बारे में ये जरूर कहूंगी कि वो गुजरात का शेर है और धाड़ डालता है। मुझे लगता है कि हमारे बाकी सभी मेहमानों को ये बातचीत वाकई में अच्छी लग रही है, इसलिए एक आखिरी सवाल और आपसे ले लूं, जो आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। बस एक जी, बस एक सवाल राखी जी आपसे, क्योंकि इतना ही वक्त मेरे पास है।